हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, जो है हमारा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने जैसा कि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी हम सिर्फ अपनी बुक का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आएंगे। जैसा कि हमने अभी तक अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कंप्लीट किया है, वैसा ही हमारा एक और जो न्यूमेरिकल चैप्टर है वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, या फिर इसका हमारे अकाउंटिंग में रोल क्या है, ये आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बेसिक टर्म पढ़ लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में कवर कर ली थी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा कवर हम उसे करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ बोला है अकाउंट, अगर कोई हमसे बोले कि व्हाट इज़ अकाउंट, तो हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है कि यार अकाउंट क्या है। हमने तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द मनी ट्रांजेक्शंस कॉल अकाउंटिंग या अकाउंट। तो एक्चुअल में इसने क्या बोला है ऐसा जो अकाउंट्स है। देखो, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में अकाउंट को एक समरी बताया गया है। समरी किस चीज़ की बताई है भैया? आपकी रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस की। ये हम स्टार्टिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपको बस प्रीवियस की बेसिक नॉलेज देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। दोनों क्वेश्चन मार्क्स हैं कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो हमारे सामने जैसा हमने बेसिक से करा कि कोई चीज़ आती है ट्रांजैक्शंस में, तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ जाती है। जैसे आप कुछ खरीदने जाते हो शॉप पे, कुछ भी XYZ, तो आप वो सामान उनसे परचेज़ करते हो और उसके बदले में उन्हें कैश देते हो। तो ये आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है, जो आप मनी ट्रांजेक्शन्स के साथ करते हो। वैसे ही अकाउंटेंसी के अंदर हम इस चीज़ को सीखते हैं कि भैया जो मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन है, या किसी भी चीज़ का सेल हो गया, किसी भी चीज़ का परचेज हो गया, तो उसके बदले में हम क्या लेते हैं, यानी क्या आता है और क्या जाता है। तो डेबिट का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में आना, किसी भी चीज़ का आना, और क्रेडिट का मतलब होता है जाना, ठीक है। ये दो पहलू हो गए। डेबिट का मतलब हुआ आना और क्रेडिट का मतलब हुआ जाना, यानी कि कोई भी चीज़ आपके पास आएगी तो वो डेबिट होगी और जो भी चीज़ आपके पास जाएगी वो क्रेडिट होगी। अब इसके बारे में थोड़ा सा डीपली समझते हैं। इसी चीज़ के साथ ही अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 3 गोल्डन रूल्स होते हैं। 3 गोल्डन रूल्स का मतलब, क्योंकि अकाउंटिंग में हमारे पास एसेट्स भी होती हैं, अकाउंटिंग में हमारे पास लायबिलिटीज़ भी होती हैं, अकाउंटिंग में हमारे पास डेटर और बैड डेब्ट्स भी होते हैं, और मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, उनको हम करते हुए समझेंगे। और सबके अंदर डेबिट का अलग रूल होता है, क्रेडिट का अलग रूल होता है। कभी कभी जो चीज़ जाती है हमारे पास से उसको हम डेबिट भी कर देते हैं, और कोई चीज़ आती है तो उसको हम क्रेडिट भी कर देंगे। तो वो हम सीखेंगे कि वो कैसे होता है और किस तरह से होता है। अभी बेसिक आप ये समझिए कि डेबिट का मतलब होता है आना और क्रेडिट का मतलब होता है जाना। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ लेते हैं इस चैप्टर के, जो हमें अकाउंट की समरी में बताए गए हैं। उसके साथ ही साथ फिर हम जब गोल्डन रूल्स करेंगे तब आपको समझाएंगे कि भैया डेबिट का रूल किस जगह और किस तरीके से चेंज होता है। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हमारा 2 तरीके में होता है। पहला होगा ट्रेडिशनल, और दूसरा होता है हमारा मॉडर्न। पहला हुआ ट्रेडिशनल और दूसरा हुआ हमारा मॉडर्न अकाउंट, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमारी 2 जगह होती है, एक ट्रेडिशनल अकाउंट होता है और एक हमारा कौन सा अकाउंट होता है भैया? एक हमारा अकाउंट होता है आपका मॉडर्न अकाउंट। इसकी भी अलग अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं। ट्रेडिशनल अकाउंट्स के अंदर भी अपने मल्टीपल अकाउंट्स आते हैं और मॉडर्न अकाउंट्स के अंदर भी अपने मल्टीपल अकाउंट्स आते हैं। ट्रेडिशन हमारा 2 जगह डिवाइडेड है, जो है पहला पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल तो बताने की ज़रूरत है नहीं आपको कि पर्सनल कौन से होते हैं, और इम्पर्सनल जो हमारे पर्सनली किसी अकाउंट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का नेचर हम एक बार पढ़ लेते हैं। ये 3 जगह डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका नेचुरल, पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
ठीक है जी। तो हमने भी क्या पढ़ा कि हमारे पास अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन कितनी जगह होते हैं, 2 जगह होते हैं, जिसमें से एक होता है ट्रेडिशनल अकाउंट और दूसरा होता है आपका मॉडर्न अकाउंट्स। इसके बाद ट्रेडिशनल अकाउंट के अपने 2 जगह डिविडेंड होते हैं कि भैया एक होता है उसका पर्सनल अकाउंट और एक होता है उसका इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब इसी के साथ पर्सनल अकाउंट के भी अपने 3 पार्ट्स हमने अभी पढ़े, जो होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले हम इसके बारे में समझेंगे, इम्पर्सनल को थोड़ा सा ब्रेक दे के चलते हैं। चलिए, तो हम अभी समझेंगे पहले नेचुरल आर्टिफिशियल अकाउंट्स के बारे में। तो इसको रफ कर देते हैं, इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, और इसको भी हटा देते हैं। मॉडर्न तो हम बाद में ही पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पहला, सबसे पहली बात कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता क्या है, कहाँ यूज़ होता है और किस लिए यूज़ हम इसे करते हैं। देखो, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो हमारा होगा वो पर्सनली जब हम किसी का यूज़ करेंगे, जैसे कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का नेम, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का नेम हम जब यूज़ करेंगे तो हम उसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर काउंट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, राम्स अकाउंट, खुशीज अकाउंट, या फिर हमने यहाँ दे दिया मोहन्स अकाउंट। ये हम अपने बिजनेस के अंदर किसी भी इंडिविजुअल का नेम यहाँ पे अकाउंट बना देते हैं। तो जब भी हम किसी एक ऐसे जीवित इंसान, सिंपल समझ लो, नेचुरल में जीवित इंसान का अकाउंट जब हम बनाते हैं, चाहे वो हमारा डेटर हो चाहे वो हमारा क्रेडिटर हो, तो हम उसको कैप्चर करते हैं हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर। पहला स्टेप हमारा। दूसरा होगा हमारा आर्टिफिशियल अकाउंट का। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, ये क्या होता है भैया? देखो, आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। सिंपल सी लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे। जो भी हमारा इंसानों के द्वारा अकाउंट्स या फर्म बनाई गई है उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि इंसानों के द्वारा बनाए गए सारे अकाउंट होते हैं, बट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया? मतलब एक ऐसी बॉडी जो आर्टिफिशियल है, बोल नहीं सकती, बात नहीं कर सकती, देख नहीं सकती है, चल फिर नहीं सकती है, बट फिर भी अकाउंट्स उसके बनते हैं। तो बेटा, ये हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल अकाउंट की, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की। तो जो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है ये हमारा बनाया जाता है किसी मैन मेड थिंग्स के लिए। मैन मेड थिंग्स का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो, जैसे कि फर्म्स वगैरह हो गए, कंपनीज हो गई। हालांकि ये अपनी खुद की एंटिटी लेके चलते हैं, लेकिन इनको बनाया तो इंसानों के द्वारा ही जाता है ना। रूल्स और रेगुलेशंस तो बात की बात है, तो हम इनकी बात करेंगे। जैसे फर्म्स के अकाउंट्स होते हैं या फिर आपके कंपनी के अकाउंट्स हो गए। किसी भी XYZ कंपनी का अकाउंट यहाँ पे ले लो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे मोहन एंड ब्रोज कॉप, या फिर हमने यहाँ किसी कंपनी का नाम लिख दिया XYZ, कोई भी लिख दो, राम एंड सन्स। तो ये हमारे फॉर्म्स के अकाउंट्स होते हैं, यानी किसी बिजनेस के अकाउंट होते हैं, तो इनको हम आर्टिफिशियल अकाउंट्स बोलते हैं। इसके बाद हमारी बात आएगी बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की। जो तीसरा है हमारा वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये हो गए। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता क्या है? रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है आपके सर्टेन पर्सन्स के ग्रुप्स को। जैसा कि अगर आपका कोई रेंट ड्यू है, ड्यू मतलब आपको पे करना है, कोई भी इंडिविजुअल हो गया, जैसे हमने यहाँ पे लिया था, ये इंडिविजुअल्स लिए थे, राम हो गया, खुशी हो गया या मोहन हो गया, इनके रेंट अमाउंट जो ड्यू होंगे, ठीक है, यानी कि पेबल होंगे, अभी दिए नहीं है, देने हैं, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे किसमें? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव आपका एक ये इंडिविजुअल होता है, जो भी इसका ड्यू अमाउंट होगा, किसका? रेंट का। किसका होगा? रेंट का। उसकी एंट्री हम इस रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में करते हैं। जैसे कि रेंट ड्यू, इसको बेसिकली हम अकाउंट्स में बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर रेंट पेबल। इन दोनों का मतलब ही आउटस्टैंडिंग रेंट में कैप्चर होता है, ठीक है।
यानी कि ऐसा अमाउंट जो अभी पे नहीं किया है बट पे करना है। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है द अमाउंट इट वाज ड्यू, मतलब कि अभी पे नहीं किया है। तो ये पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे 3 तरह के अकाउंट्स आते हैं, जो है नेचुरल जो बताया बाय नेम होता है, आर्टिफिशियल जो किसी फॉर्म्स के लिए रेडी होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जो हमारे अमाउंट ड्यू के लिए होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इम्पर्सनल अकाउंट की, जो है ट्रेडिशनल अकाउंट का सेकंड पार्ट। इसको रफ कर देते हैं। फिर भी अगर आपको कोई समझने में प्रॉब्लम होती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। कोई भी पॉइंट अगर आपको डाउट करता है या फिर प्रॉब्लम देता है तो। इम्पर्सनल अकाउंट बता दिया आपको कि भैया जो पर्सनल नहीं होगा, ठीक है। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारे 2 अकाउंट आते हैं। एक होता है हमारा रियल अकाउंट और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। एक हो गया हमारा रियल अकाउंट और एक हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट की जब हम इसमें बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो कैप्चर क्या क्या चीज़ें करता है। इम्पर्सनल के अंदर किसी इंडिविजुअल का नेम नहीं आता, इसमें हम मशीनरी वगैरह इसको ऐड करते हैं, रेंट अकाउंट इसमें लेकर आते हैं अपना, और रेंट के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कैश अकाउंट भी यहाँ पे रिकॉर्डेड में रहता है, हार्ड कैश या लिक्विड कैश जैसे बोलते हैं। तो वो सारे हमारे इम्पर्सनल में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सारे किस अकाउंट में आते हैं, या तो वो रियल में आते हैं या फिर वो नॉमिनल में आते हैं। तो बच्चों रियल अकाउंट के अंदर बेसिकली हम इंक्लूड करते हैं अपने डेटर्स को या फिर एसेट्स को। इसके अंदर आपको मिलेंगी सारी एसेट्स। एसेट्स आपकी जितनी भी टेंजिबल होंगी या फिर इंटेंजिबल आप कह लो, वो सारी किस में आएंगी, रियल अकाउंट में आएंगी। आपके मशीनरी अकाउंट, पेटेंट्स अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, ये सारा हमारा किसके अंदर कैलकुलेट होगा, रियल अकाउंट के अंदर। मैं लिख देता हूं यहां पे मशीनरी अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, इसके बाद इसमें एसेट्स की बात है तो ट्रेडमार्क अकाउंट हो गया और पेटेंट्स, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स हमारे कौन से हैं, एसेट्स के अकाउंट्स हैं। अब और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं अपना किसके अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। जब बात करते हैं नॉमिनल की, तो देखो बेसिकली नॉमिनल को बनाया गया है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के लिए। रेवेन्यू का मतलब आप समझते ही हैं, इनकम होती है आपकी, और एक्सपेंसेस तो आप जानते हैं खर्चे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अंदर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं। देखो आपके रेवेन्यू कैलकुलेशन के अंदर अगर हम बोलें तो जैसे कि परचेज अकाउंट जो होता है, आप कोई भी XYZ परचेज कर रहे हो, ये आपका एक्सपेंस होता है। क्या होता है, ये आपका एक्सपेंस होता है। बेसिक सी बात है, आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हो, आप उसके लिए पैसा पे कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। या फिर हम बोलें एक्सपेंस में और काउंट करोगे तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है तो ये भी आपका एक्सपेंस में ही कैप्चर होता है। उसके बाद अगर हम बोलें कि आपका रेवेन्यू क्या होता है, तो रेवेन्यू में भाई सबसे पहली चीज़ आती है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आपका रेवेन्यू होता है। इसके बाद हम बात करेंगे तो कमीशन रिसीव भी आपकी रेवेन्यू होती है, ये भी आपका रेवेन्यू में आता है। अब यहाँ पे मैं आपको रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल्स कराऊंगा, बट पर्सनल के अभी हम भूल चुके हैं तो पर्सनल को मैं अभी हमें लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट और ये हो गया आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट इज डील बिटवीन योर एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल। आपकी एसेट्स के अंदर डील करेगा, नॉमिनल करेगा आपके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के अंदर। एक्सपेंसेस आपको पता है जहाँ पे आपका पैसा जाएगा, और जहाँ से आपका पैसा आएगा वो सारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इन तीनों के रूल के बारे में। ये आपके वो गोल्डन रूल्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप
किस अकाउंट को किस नेचर पे रखेंगे, क्या डेबिट करेंगे और क्या यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। गोल्डन रूल्स इन ऑफ अकाउंटिंग। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपका नॉमिनल अकाउंट। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पर्सनल अकाउंट के अंदर दो तरह के अकाउंट्स थे जो हमने सीखे, और यहाँ पे हमने क्या बोला कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट के अंदर जो भी बंदा रिसीव करने वाला होगा यानी लेने वाला होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। और जो उसको देगा, चाहे वो आप दे रहे हो चाहे सामने वाला आपको दे रहा हो, तो वो होगा क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अंदर बात की थी बेसिकली आपके किस चीज़ की, पर्सनल अकाउंट में किसी भी पर्सन की या किसी कंपनी की, तो जब भी वो लेंगे आपसे कोई चीज़ तो वो डेबिट होंगे क्योंकि उनके पास जा रहा है। और जब आप उनको कुछ दोगे तो आपके पास तो जा रहा है, आप तो खाली हो रहे हो, तो आप हो जाओगे क्रेडिट। दैट इज़ द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। दैट उसके बाद हम बात करेंगे रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट का जो रूल होता है हमारा वो होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। जैसे कि हमने रियल में बात करी, हमारे पास एसेट्स आती हैं, एसेट में कैश भी आता है क्योंकि कैश जो होता है वो लिक्विड होता है। लिक्विड कैश, हार्ड कैश जो होता है वो हमारा एक तरह से एसेट होता है। बिल्डिंग आ रही है, लैंड आ रहा है, या कुछ भी और चीज़ें आ रही हैं एसेट में, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ जब हमारे पास आती है तो भी हम इसको डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई एसेट आएगी तो हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। जब भी आपकी एसेट क्या होगी, इंक्रीज होगी, संपत्ति क्या होगी आपकी, बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और जब भी आपका संपत्ति के साथ कुछ जाए या संपत्ति जाए तो आप हो जाओगे क्रेडिट। क्या हो जाएंगे हम यहाँ पे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो है हमारा वो नॉमिनल रूल है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से भी डील करता है। अब इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसका जो रूल दे रखा है मैं डायरेक्ट रूल लिख देता हूँ। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, डेबिट करेंगे अपने सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट करेंगे अपने इनकम और गेन्स को। पलट गया सारा पासा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा गेन कर रहा है वो डेबिट हो रहा है और जिसके पास से जा रहा है वो क्रेडिट हो रहा है। सिंपल सी बात बोली। जब यहाँ पे हमारे पास संपत्ति आ रही है तो भी हम डेबिट हो रहे हैं, और संपत्ति जा रही है तो हम क्रेडिट हो रहे हैं। तो सिंपल मतलब हो गया कि भाई डेबिट का मतलब होता है आना, क्रेडिट का मतलब होता है जाना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, भाई एक्सपेंसेस मतलब पैसा गया है हमारे पास से, बट फिर भी इसे डेबिट क्यों किया, और रिवेन्यू तो आ रहा है हमारे पास तो उसको क्रेडिट क्यों किया। यही नॉमिनल रूल कहता है। जब भी हमारे पास एक्सपेंसेस होंगे, ये आपके अकाउंटेंसी की रूल बुक बताएगी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होंगे, हम हमेशा डेबिट करेंगे उन्हें। क्या करेंगे, हम उन्हें डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारे खर्चे हैं और खर्चे हमें बताते हैं कि हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है। तो नॉमिनल रूल कहता है भाई अपने खर्चों को डेबिट करो। और जब आप गेन करोगे, इनकम लेकर आओगे या फिर गेन करोगे कुछ भी, तो आप उसे क्रेडिट करोगे। हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप बैंक में जाते हो, तो बैंक में जब भी आप जाते हो, अगर बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, बैंक गिव्स यू इंटरेस्ट, क्या दिया बैंक ने आपको, इंटरेस्ट दिया है, तो बैंक वहाँ पे लिखता है सम अमाउंट क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में पैसा आया है, आपको रिसीव हुआ है। अब आपकी गेन्स हो गए ना, वो तो इंटरेस्ट तो गेन होता है, तो आपको रिसीव हो गया, तो वो क्या हो गया आपके लिए, एक प्रॉफिट हो गया। तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे उसे, हम
क्रेडिट कर देंगे। और वहीं पे जब बैंक चार्ज करेगा, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, मतलब बैंक ने इंटरेस्ट काटा है आपके अकाउंट से, तो बैंक क्या कर देगा, उसे डेबिट कर देगा कि आपके अकाउंट से पैसा चला गया, वो आपका एक्सपेंस था। तो ये हमारे पास 3 तरह के गोल्डन रूल्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों के रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकता है, फील फ्री होके मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे आपके मॉडर्न अकाउंट की। हम बात करेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जैसे हमने ट्रेडिशन में पढ़ लिया कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ट्रेडिशन में हमारे पास पर्सनल था और इम्पर्सनल था। मॉडर्न में हमारे पास क्या मिलेगा, मॉडर्न में आपको मिलेंगे एसेट्स के अकाउंट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल एंड रिवेन्यू और एक्सपेंसेस अकाउंट। जितने भी खर्चे होते हैं हमारे, और उन खर्चों को हम डिफरेंट सेक्टर्स में रिकॉर्ड करते हैं। एसेट्स का हमारा एसेट्स में जाएगा, लाइबिलिटीज़ का हमारा लाइबिलिटीज़ में जाएगा, कैपिटल का हमारा कैपिटल में, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस का हमारा रिवेन्यू में जाएगा। अब एक छोटी सी टेबल हम यहाँ पे समझेंगे कि जब ये चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं तो क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। इनको भी एक बार हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि आगे फर्दर क्वेश्चंस के लिए हम इनको समझेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पे लिखेंगे रूल। दूसरा हमारा रहेगा अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एसेट की, फिर लायबिलिटी की, फिर कैपिटल की और फिर एक्सपेंसेस की। तो एसेट अकाउंट की बात करेंगे। एसेट के अंदर हम बात करेंगे जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है। जब भी हमारी एसेट इंक्रीज होगी यानी कि डेबिट हो जाएगी, फिर वो क्या होगी, डेबिट हो जाएगी। जब भी हमारी जो एसेट्स होगी वो आएगी हमारे पास, और जब वो जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। जब भी जाएगी, यही हमने अपने रियल अकाउंट के अंदर समझा था कि जब हमारी एसेट हमारे पास आती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और एसेट जाती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। वहीं पे हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ अकाउंट की। तो लायबिलिटीज़ के अंदर क्या होता है भैया, जब लायबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाती है यानी डिक्रीज़ होती है तो हम उसको करते हैं डेबिट। जब वो डिक्रीज़ होती है क्या करते हैं, हम उसे डेबिट करते हैं। और जब वो बढ़ जाती है यानी इंक्रीज़ हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे कैपिटल अकाउंट की यानी पूंजी अकाउंट की। जब हमारी पूंजी डिक्रीज़ होती है यानी कम होती है तो उसको हम करते हैं डेबिट। जब वो डिक्रीज़ होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जब वो इंक्रीज़ होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। फिर हम बात करेंगे रिवेन्यू की। रिवेन्यू जब भी आपको रिसीव होगा यानी कि डेबिट होगा तो वो आपका क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। जब भी आपके पास इनकम आएगी, जो हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा, इनकम जब भी आपके पास आएगी तो वो क्रेडिट होगी, और जब आपके पास से जाएगी तो वो डेबिट हो जाएगी। तो रिवेन्यू डेबिट होगा कब, जब उसमें से डिक्रीजमेंट आएगा यानी कि कुछ अमाउंट चला गया, और जब वो हमारे पास इंक्रीज़ यानी रिसीव होगा तो हम उसे इंक्रीज़ कर देंगे। सेम एक्सपेंस अकाउंट है जो हमने रूल्स में भी सीखा। जब एक्सपेंस हमारे पास शो होगा यानी कि बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। जब क्या होगा, हमारे पास एक्सपेंस बढ़ेगा, और जब घटेगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे और उसे डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये है हमारी टेबल ऑफ रूल बुक ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो हमारे मॉडल की है, मॉडर्न अकाउंट्स की। ये टेबल आप एक बार सिनेरियो में देख लेना, जो भी आपको डाउट इसमें लगता हो पूछ लेना। बेसिकली हम इस चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और आगे जाके इनके कैसे नेचर होते हैं। एसेट जब भी बढ़ेगी, इंक्रीज़ होगी तो हमेशा डेबिट होगी, और डिक्रीज़ होगी तो हमेशा क्रेडिट होगी। सेम हमारा लायबिलिटी का है। लायबिलिटी जब भी हमारी कम होगी तो वो हमारी डेबिट हो जाएगी, और इंक्रीज़ होगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी। सेम कैपिटल का है और सेम है रिवेन्यू का, क्योंकि नॉमिनल रूल में हमें बताया गया था रिवेन्यू जब भी आएगा तो उसको हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और जाएगा तो डेबिट करेंगे। सेम एक्सपेंसेस का भी हमारे सामने है यहाँ पे। थ्योरी बेसिस अकाउंटिंग में जब हमने पढ़ा कि अकाउंटिंग प्रोसीजर जो हमारे हैं वो हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिए हैं। इसके न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, या फिर अपनी हम शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें डिस्कस कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे हमें DM कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।
आगे की वीडियो के लिए हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।